जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है एच के स्टडी 304 भक्ति चैनल पर। श्री कृष्ण आप सभी पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों का पालन करते हैं तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और अपनी इच्छाएं भी साझा करें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। जब हम किसी का अपमान करते हैं तो हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। सुख और दुख हमारी तकदीर से मिलते हैं, न कि हमारी अमीरी या गरीबी से रोने वाले महलों में भी रोते हैं। और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। व्यक्ति की सुंदरता उसके कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हैं, जहां आपकी माँ, बहन, पत्नी, भाई और पिता रहते हैं। घर भी एक मंदिर है। दुआ करें और दुआ के साथ सब्र भी रखें, क्योंकि भगवान सबकी सुनता है लेकिन कुछ को सब्र के लिए चुनता है। अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंदित होता है और संस्कार खुद झुकने में। अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं। कोई हमारा बुरा करे वह उसका कर्म है। हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओ का तो कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर रोज किसी को हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। हमेशा याद रखें, जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, पर जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन संबंध जोड़ना एक कला है। लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक हमारी अंतरात्मा, और ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। प्रकृति की हर चीज बदलती है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण। बदलाव जीवन का नियम है। हमेशा बदलते रहना चाहिए और जीवन को बेहतर बनाने के उपाय करना चाहिए। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखने चाहिए। मुसीबतों से भागना और नई मुसीबतों को बुलाना एक जैसा है। जीवन में चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना ही सच्चाई है। दूर से सभी रास्ते बंद लगते हैं, लेकिन सफलता के रास्ते तभी खुलते हैं जब हम उसके करीब पहुंचते हैं। बारिश में सभी पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, पर बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। समस्याएं सबके जीवन में होती हैं, पर आपका नजरिया ही फर्क लाता है। क्या आप जानते हैं, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली रस्सी से बांधा जाता है। बच्चा कमजोर होता है और रस्सी तोड़ नहीं पाता। बड़ा होने पर भी वह उसी पतली रस्सी से बंधा रहता है जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन नहीं तोड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह मान लेता है कि वह नहीं तोड़ सकता। इसी तरह भौरा भी उड़ने की कोशिश करता रहता है, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि वह उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इसका पता नहीं होता, इसलिए वह उड़ता है। हम वही कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम हाथी की तरह सोच के गुलाम बने या भरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। शांति से मेहनत करते रहो। अगर तुम काबिल हो तो तुम्हारी सफलता ही काफी है। शोर मचाने के लिए तुम एक चिंगारी हो, और अगर दिल से ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे तुम्हारे पास 1000 वजह हो कि तुम अपना काम नहीं कर सकते, लेकिन एक वजह तो ढूंढ सकते हो जिसके लिए तुम कर सको। हिम्मत मत हारो, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। जैसे नदियां पहाड़ों से निकलकर रास्ते में आने वाली चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही तुम भी अपने रास्ते पर बढ़ते रहो। दुनिया का डर तुम्हें उड़ने से नहीं रोकता, बल्कि तुम्हारा नजरिया ही तुम्हें रोकता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम उनका सामना कैसे करते हो। पक्षी अपने बच्चों के लिए घोंसला नहीं बनाते, वे उन्हें उड़ना सिखाते हैं। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन हमारी सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, लेकिन हमें हमारी सारी अच्छाइयाँ दे जाता है। तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम पिंजरे बनाते रहो, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। अभी और इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। मुसीबतें तोड़ती हैं तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी जान बाकी है। अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहो, क्योंकि आज नहीं तो कभी तो सफलता मिलेगी। रुकना मत, क्योंकि एक दिन तुम्हारी जीत का समय आएगा। जब जीत तय हो तो कायर भी लड़ सकते हैं।
बहादुर वे होते हैं जो हार के बावजूद मैदान नहीं छोड़ते, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखो, क्योंकि मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। हर मुश्किल का समाधान होता है, बस धीरे धीरे सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। अगर आज असफलता मिली है तो क्या हुआ, असफलताओं में भी सफलता की तलाश होनी चाहिए। उड़ने का सपना देखने वाले पंछी भी गिरकर ही उड़ना सीखते हैं। वक्त के साथ बदलो या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपनी हार को पूरी ईमानदारी से स्वीकारने वाला भी विजेता से कम नहीं होता। हार के बाद खुद में सुधार करना चाहिए दोस्तों। आपने अवतार फिल्म का गाना सुना ही होगा, दुनिया में कितना गम है। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि जिंदगी की असली सच्चाई है। हमें हमेशा शिकायत रहती है कि हमारे पास कुछ कमी है, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। इंसान अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। इस बात को समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक नवरंग नाम की सुंदर पक्षी रहती थी। वह जंगल की सबसे सुंदर पक्षी थी और सभी पशु पक्षी उसकी तारीफ करते थे। एक दिन बसंत के मौसम में कोयल अपनी मधुर आवाज से सबको खुश कर रही थी। नवरंग ने कोयल की आवाज सुनी और उसकी खुशी फीकी पड़ गई। उसे लगा कि भले ही वह सुंदर है, उसकी आवाज अच्छी नहीं है। वह उदास हो गई। तभी उसका दोस्त बंदर आया। नवरंग ने अपनी परेशानी बंदर को बताई। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है। लेकिन क्या तुमने देखा कि कोयल के पास तुम्हारी जैसी सुंदरता नहीं है? भगवान ने सभी को अलग अलग काम और उद्देश्य के लिए बनाया है। तुम्हें अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। इस कहानी से हमें समझ आता है कि भगवान ने सबको समान रूप, रंग, गुण और प्रतिभा नहीं दी है। हमें लगता है कि दूसरे हमसे ज्यादा काबिल हैं, लेकिन यह हमारी आंखों का धोखा है। जब हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तो हमारा ज्यादा समय दूसरों के बारे में सोचते हुए गुजरता है। इसका नतीजा ये होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। हमारे अंदर कई इच्छाएं होती हैं, सफलता पाने की, मकसद को पाने की, कुछ बड़ा करने की, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हीं इच्छाओं के साथ कब्र में चले जाते हैं। अगर आप जी रहे हैं तो आपके पास एक उद्देश्य जरूर होगा। अगर आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं तो आपकी जिंदगी में उद्देश्य की कमी है। याद रखिए, आपका उद्देश्य ही आपके अंदर कुछ करने की लगन पैदा करता है। आपको एक उद्देश्य बनाना होगा और उसे पूरे लगन के साथ पूरा करने में जुट जाना होगा। जिंदगी में समस्याएं आती जाती रहती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। जीवन हमें बार बार परीक्षा लेता है कि हम बुरे से बुरे परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। आखिर में हमें यह समझना चाहिए कि हर मुसीबत का हल होता है। हिम्मत रखो और लगातार कोशिश करते रहो, क्योंकि हार के बाद ही जीत की शुरुआत होती है। कैसे बनाएं जिंदगी बेहतर? हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, क्या मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? अगर हाँ, तो क्या मैं उस उद्देश्य के करीब पहुंच रहा हूं? क्या मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं या दूसरों के लिए भी कुछ कर रहा हूं? क्या मैंने कुछ जिम्मेदारियां उठाई हैं या बस यूं ही जी रहा हूं? अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है तो क्या आप उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या बस सपने देख रहे हैं? अगर आपके जवाब नहीं है तो आपकी जिंदगी में बदलाव की जरूरत है। प्रकृति का सिद्धांत, जिंदगी हमें वही देती है जो हम उसे देते हैं। अगर हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो नहीं मिलेंगे। ज्यादातर लोग इसलिए कुछ हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वे सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कहानी रामू और मीना। रामू और उसकी पत्नी मीना घोड़े पर सफर कर रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, दो लोग एक छोटे से घोड़े पर कैसे निर्दय हैं। यह सुनकर रामू पैदल चलने लगा। फिर कुछ औरतों ने कहा, पति पैदल और पत्नी घोड़े पर शान से बैठी है। यह सुनकर मीना पैदल चलने लगी। फिर कुछ लोगों ने कहा, कैसा आदमी है, अपनी पत्नी को पैदल चलने दे रहा है। यह सुनकर दोनों पैदल चलने लगे। अब लोगों ने कहा, दोनों मूर्ख हैं, घोड़े की सवारी क्यों नहीं कर रहे, लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप दूसरों की बातों पर ध्यान देंगे तो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो कुछ लोग आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना सीखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।
जीवन में सफलता आपकी जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे। उनकी बातों से हिम्मत मत हारें। याद रखें, सफल आपको होना है, किसी और को नहीं। जिंदगी में बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। कुछ लोग अपने अनुभव साझा करेंगे, कुछ आपकी टांग खींचें, जो सही लगे उसे अपनाएं और बाकी को नज़रअंदाज करें। सपने देखना मत छोड़ो, अपनी मेहनत जारी रखें और सपने देखना कभी ना छोड़ें। जिस दिन आप सपने देखना छोड़ देंगे उस दिन समझ लें कि आप हार गए हैं। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों छोटे पड़ जाते हैं। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत और समर्पण का महत्व पहचान और काम की पहचान। मेहनत करने वालों के लिए इतिहास रचना मुश्किल नहीं होती। पहचान के जरिए मिला काम कुछ समय के लिए ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर रहती है। मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल से ज्यादा मीठा होता है। मैं कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने में यकीन रखता हूँ। इंसान अधिक काम करने से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंतुष्ट से टूटता है। शर्तें और सीमाएं, पेड़ अपनी शर्तें नहीं मानते तो कट जाते हैं, जबकि गमले में सीमाएं तय करने पर सहारे मिलते हैं। यह अजीब है कि पत्थर की मूर्ति के लिए जगह मिल जाती है, लेकिन माता पिता के लिए नहीं। बुरे वक्त में ही सबके असली रंग सामने आते हैं। दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। लोगों की राय लोगों से कह दो, हमारी तकदीर से जलना छोड़ दें। हम घर से दवा नहीं, माँ की दुआ लेकर निकलते हैं। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। ताश का महल हवा में नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। सपनों की उड़ान जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे। पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी मैंने समुद्रों को लांघा है, अभी पूरा आसमान बाकी है। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। सीढ़ियां और लिफ्ट मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, और भाग्य लिफ्ट की तरह लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। कई जीत और हार बाकी हैं, जिंदगी का सार अभी बाकी है। नई मंजिल के लिए चल रहे हैं। ये तो एक पन्ना था, पूरी किताब बाकी है। श्रम और रंग कर्म, भूमि पर फल के लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना होता है। चलते रहेंगे तो मंजिल मिल जाएगी, या हम अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे। बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलते। अंधेरों में मंजिल ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इरादे और मेहनत, पसीने की स्याही से लिखे इरादे मुकद्दर के सफेद पन्नों से ज्यादा मजबूत होते हैं। हम अपने हौसलों से अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच न दे, हम अपना मंच बना लेंगे। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम से जीत आसान हो जाती है। हर काम तकदीर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मायूस ना हो, बुझी चिंगारी भी जल सकती है। तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। मायूस होकर अपने इरादे मत बदलो, तुम्हारी किस्मत कभी भी बदल सकती है। एक सपना जादू से नहीं बनता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। सोचने की शक्ति दुनिया की सभी समस्याएं आसानी से सुलझ सकती हैं, अगर इंसान सोचने के लिए तैयार हो। समस्या यह है कि इंसान सोचने से बचने के लिए हर तरह की कोशिश करता है, क्योंकि सोचना कठिन काम है। कठिन परिश्रम सफलता की कीमत है। अगर आप कीमत चुकाने को तैयार हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं। गुरु की कहानी। एक बार गुरु अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे नहाने गए। सुबह का समय था, गुरुजी नदी किनारे बैठ गए, शिष्य भी बैठ गए। गुरुजी नदी को देखते रहे। शिष्य हैरान और परेशान हो गए। शाम हो गई, गुरुजी ने नदी में प्रवेश नहीं किया। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? गुरुजी ने कहा, जब नदी का बहाव बंद हो जाएगा। शिष्य हैरान हो गए, क्योंकि यह संभव नहीं था। समर्पण और धैर्य। गुरुजी ने यह सिखाया कि मुश्किलें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, हमें धैर्य और समर्पण के साथ उनका सामना करना होता है। कठिन परिश्रम और सही सोच से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आई वुड लाइक यू टू रियलाइज द बिलो स्क्राइब्ड पीटी इन सिंपल जिंदगी की बहती नदी की शिक्षा। गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, यही है आज की शिक्षा।
ये जिंदगी बिल्कुल इस बहती हुई नदी जैसी है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डर और घबराहट में बैठे रहते हो। इस नदी की लहरें बदलते वक्त की तरह हैं और वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है। अगर कभी तुम्हारा वक्त बुरा हो तो हौसला रखना और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में नहीं आता बल्कि सबकी जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। सकारात्मक सोच और सीखने की ललक रखने वाला व्यक्ति बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है, जैसे कोई रात के अंधेरे में चमकते तारों को देखता है। सुख और दुख इस जिंदगी की लहरें हैं जो हर पल बनती और मिटती रहती हैं, लेकिन तुम एक लहर नहीं हो। तुम इस नदी के जल की तरह हो जो हर हाल में बहता और आगे बढ़ता रहता है। अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो घबराना मत, बस ये याद रखना कि यह हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। जीवन में हर इंसान के सामने बुरा और अच्छा वक्त आता है। हमें उस वक्त का सामना हौसले और निरंतरता के साथ करना चाहिए। मुश्किलें नदी में बनने वाली लहर की तरह होती हैं जो आती जाती रहती हैं, हमेशा नहीं रहती। तुम्हें भी आगे बढ़ते रहना है। बुरा वक्त बीत जाता है। एक पुरानी कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है, और यह सच है। धैर्य एक भरोसा है खुद पर, और जो धैर्य रखता है वही जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकता है। हालांकि धैर्य रखना हमेशा आसान नहीं होता। कठिनाइयों और समय के बदलावों का सामना करना हर व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यह भी सच है कि एक व्यक्ति का साहस उसके बुरे वक्त में ही परखा जाता है। अच्छे दौर में तो हर व्यक्ति सही फैसले कर सकता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में सही निर्णय लेना ही असली चुनौती है। बुरा वक्त सबके जीवन में आता है, पर जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सही निर्णय लेता है वही सफल होता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसे विफलता ही हाथ लगती है। प्रतिकूल समय में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है धैर्य। जब भी संकट का समय आता है, व्यक्ति के अंदर सबसे पहले घबराहट उत्पन्न होती है। मन में अजीब ख्याल आते हैं और उम्मीदें कमजोर पड़ जाती हैं। जल्दबाजी में वह या तो कोई निर्णय नहीं ले पाता या फिर गलत निर्णय लेता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं होता वह छोटी समस्याओं का सामना भी सही तरीके से नहीं कर पाता है। इसलिए प्रतिकूल समय में धैर्य बनाए रखना सबसे से महत्वपूर्ण है। धैर्य रखकर कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, क्योंकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति हार कर भी हारता नहीं है। एक दिन एक राजा अकेले जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन वह रास्ता भटक गया। उसने एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़कर देखा, पर उसे दूर दूर तक कोई व्यक्ति या गांव नहीं दिखा। निराश होकर वह पहाड़ से नीचे उतरा और आगे बढ़ा। अंधेरा हो रहा था और कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अंधेरा पूरी तरह हो गया। तभी उसे दूर से एक रोशनी दिखी। वह उस दिशा में चला और शीघ्र ही एक झोपड़ी पर पहुंच गया। राजा ने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत अपनी बकरी को चारा खिला रही थी। राजा को देखकर बूढ़ी औरत सोचने लगी कि शायद यह कोई सेना का सिपाही है, और उसने उसका स्वागत किया। उसने राजा को पीने के लिए पानी दिया और आराम करने के लिए एक चटाई बिछा दी। कुछ देर बाद उसने गर्मा गर्म चावल और करी की थाली राजा के सामने रख दी। राजा को जोरों की भूख लगी थी, सो उसने जल्दी से गर्म खाने में अपनी उंगलियां डाल दी। गर्म भोजन ने उसकी उंगलियां जला दी और कुछ चावल फर्श पर गिर गए। बूढ़ी औरत ने यह देखा और बोली, तुम अपने राजा की तरह बहुत अधीर और उतावले लगते हो, इसलिए तुमने अपनी उंगलियां जला ली और जमीन पर भी चावल गिरा दिए। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर राजा हैरान हो गया और पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजा अधीर और जल्दबाजी में है? औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा गलत मत समझना, हमारे राजा अपने दुश्मनों के किलों पर कब्जा करने का बड़ा सपना देख रहे हैं, लेकिन छोटे किलों की अनदेखी कर रहे हैं। राजा ने बूढ़ी औरत को टोक हुए कहा, यह तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? वह मुस्कुराई और जवाब दी, रुको मेरे बेटे, जैसे तुमने जल्दी खाने की अधीरता दिखाई, उसी तरह से तुम्हारी उंगलियां जल गईं और कुछ खाना बर्बाद हो गया। इसी तरह दुश्मनों को जल्दी हराने की अधीरता और जल्दबाजी के कारण राजा की सेना को नुकसान होता है। अगर तुम पहले किनारे पर और फिर बीच में कम गर्म खाना खाते तो तुम्हारी उंगलियां नहीं जलती और खाना भी बर्बाद नहीं होता। इसी तरह राजा को पहले छोटे किलों पर निशाना बनाकर
अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। ये उसे बिना अपने सैनिकों को खोए बड़े किलों पर कब्जा करने में मदद करेगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि धैर्य रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर जीवन में हमें कुछ भी हासिल करना है तो धैर्य रखना जरूरी है। पहले हमें प्रक्रिया को समझना चाहिए और फिर उस पर काम करना चाहिए। अगर हम तुरंत परिणामों की तलाश करेंगे तो हम अधीर हो जाएंगे और अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे।